नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आज आयोजित जम्मू कश्मीर कैबिनेट बैठक में कई अहम विभागीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सड़क और भवन यानी R&B विभाग में पदोन्नतियां, पशु संरक्षण बोर्ड की स्थापना और सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने से जुड़े फैसले शामिल हैं। बैठक सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री के जम्मू स्थित आवास पर हुई, जहां शासन और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि बिजली आरक्षण और सर्दियों की तैयारियों से संबंधित विषय भी एजेंडे में रहे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने R&B विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति और सेवा संबंधी मामलों को हरी झंडी दे दी है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद उनकी सीनियरिटी की पुष्टि भी कर दी गई। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट ने विभागों को लंबित रिपोर्टें जल्द प्रस्तुत करने और आज लिए गए सभी निर्णयों को तुरंत लागू करने के निर्देशों के साथ बैठक समाप्त की। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, बैठक में 22 एजेंडा आइटम थे। बहुत चीजों पर बातें हुई। सहकारी समितियों को किस प्रकार फिर से जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 एजेंडा आइटम थे। आरक्षण को लेकर भी एक आइटम था। कोशिश की गई है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल LG साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहां तबसरा करूं, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल LG साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। तो ऐसा क्या आप माने, हम माने कि आप जो मानना चाहें आप मानिए ना। हमने इसमें इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते थे। हर इश्यू को देखा गया। एक बार से ज्यादा इस पे बहस हुई। ये शायद तीसरी या चौथी मर्तबा है कि मामला कैबिनेट के सामने आया। 6 महीने कैबिनेट की सब कमेटी, हमारे सीनियर कुलीग सकीना यत्तू साहिबा ने उसकी अध्यक्षता की। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे इस मामले को सुलझाने के लिए हमने किया। बाकी आगे देखी जाएगी। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। इलेक्शन साफ सुथरे हों, ट्रांसपेरेंट हों और किसी को शिकायत की गुंजाइश ना हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर SIR को लेके खदशात हैं
तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उन्हें समझाना चाहिए कि ये एसआईआर है क्या चीज और इसमें खतरा नहीं है। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं, मैंने कभी मशीन की चोरी की बात नहीं की है। मैं आज भी नहीं मानता हूं कि मशीन के जरिए इलेक्शन में चोरी की जा सकती है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो एक हद तक जो यहां पे डिलिमिटेशन की गई वो भी इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने एक पार्टी को खुश करने के लिए जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई और बढ़ाई भी वहां जहां एक पार्टी को उसका फायदा मिल सकता था। शायद इसलिए एसआईआर को लेके भी हमारे कुछ खदशात हैं। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं हम सबको बुलाएं और हमें समझाएं कि ये एसआईआर है क्या चीज और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने जैसे नड्डा से बात की है, वो आप कह रहे हैं कि वहाँ गुरुकुल बनना चाहिए, तो बने। मैं फिर अब आप कितनी बार यही सवाल मुझसे करोगे? किसने रोका ना? आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हो? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।